आइए सुंदरकांड के आगे के पाठ हम पढ़ते हैं, पर उससे पहले मेरी आप सभी से एक विनती है कि अब तक जो 15 दोहे और वहां तक की चौपाइयां हमने पढ़ी है, कृपया आप स्वयं भी पुस्तक में पढ़ने की कोशिश कीजिए और देखिए आपको उसका अर्थ पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ रहा है या नहीं। यदि नहीं आ रहा तो मेरे सुंदरकांड के पहले एपिसोड से लगाकर अभी तक के जितने भी एपिसोड हुए हैं एक बार फिर से सुन लीजिए, और तब जाके जब आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे ना, तब आपको लगेगा कि अरे ये सारी चीजें तो हमें आती है जो भी हम गा रहे हैं। तो आइए आगे पढ़ते हैं। माता जी से आशीर्वाद लेकर हनुमान जी अशोक वाटिका में फल खाने के लिए गए। उससे भी पहले एक मेरे मन में विचार आया है। हनुमान जी ने अपने मित्रों को कहा था कि आप मेरे संग फल और कंदमूल खाने वाले हैं, तो कृपया मेरी राह देखिएगा, मैं आऊंगा और फिर हम साथ में खाएंगे। जब जब भी उनको किसी ने भी भोजन के लिए बोला ना, उन्होंने बोल दिया कि नहीं, मैं पहले श्री राम जी का काम करूंगा, उसके बाद ही खाऊंगा। तब अचानक माता जी को मिलने के बाद अशोक वाटिका में उन्हें भूख कैसे लग सकती है? उन्हें भूख लगी नहीं थी। एक कहानी मैंने आपको भी बताई थी कि तुलसीदास जी को ये जो फूल है अशोक वाटिका के, वो सफेद हैं ऐसा पता था, पर हनुमान जी को तो वे लाल ही दिख रहे थे। इसका सिंपल सा अर्थ ये होता है कि उन्हें अत्यधिक गुस्सा आ रहा था और उस क्रोध की वजह से हर चीज लाल दिख रही थी। और आपको भी पता है कि क्रोध में व्यक्ति को भूख लगती नहीं है, पर हनुमान जी अत्यंत बलशाली होने के साथ साथ रुद्र अवतार भी है और उन्हें रावण से मिलना था। उन्हें बोलना था कि कैसे भी करके मेरा जो शिष्य है ना, उसका अहित नहीं होना चाहिए, चल जाके थोड़ा समझा लेता हूं। ये मन में मंशा अवश्य थी। अब छुप के मिले थे माता जी से, तो पता कैसे चले रावण को कि उनके गुरु पधारे हैं यहाँ पर? अब वे अभी तो हनुमान स्वरूप में थे, वानर स्वरूप, पर फिर भी मिलना तो था। भगवान किसी भी स्वरूप में हो, अपने भक्त का बुरा नहीं कर सकते, और रावण महादेव के भक्त हैं, वो कैसे बुरा चाहेंगे उसका? सोच रहे थे शायद थोड़ी बुद्धि दे देता हूं। अब उसके लिए मिलना था उसे रावण से। अब हनुमान जी रावण से ऐसे तो कैसे जाके मिल लेते? गुरु है भाई, भगवान भी है, जब तक बुलाओगे नहीं थोड़ी ना आएंगे। तो बुलाने के लिए उन्होंने एक लीला रची, और जो वो लीला है ना, वो आज हम देखेंगे। मेरे साथ बने रहिए। अशोक वाटिका वो हनुमान जी की एक लीला है। उन्हें कोई भूख वूख नहीं लगी है, बस ये चाहते हैं कि रावण से एक बार भेंट हो जाए उनकी, और समझाने की कोशिश कर ले रावण को। गुरु है इसलिए बिना मान के जाएंगे नहीं, कारण बस इतना ही है। तो चलिए आज दोहा नंबर 17 से शुरू करते हैं। देखि बुद्धि बल निपुण कपि, कहेऊ जान की जाहूं। मतलब क्या हुआ? देखी बुद्धि बल निपुण, माता जी ने देख लिया कि ये जो कपि है, ये कपि बुद्धि बल में निपुण है। कहेऊ जानकी जाहूं, तो जानकी माता ने कहा ठीक है जाओ, तुम तो वैसे भी बल और बुद्धि में निपुण हो ही। रघुपति चरण हृदयम धरी, तात मधुर फल खाओ। रघुपति जी के चरणों को अपने हृदय में समा के आप मीठे मीठे फल खा लीजिए, ऐसा माता जानकी ने उन्हें आज्ञा दे दी। अब आगे देखते हैं हनुमान जी क्या करते हैं। चले ऊ नाई सिरु बैठे ऊ बागा। अब माता जी को सिर नमा के बगीचे में घुस गए अंदर। बैठे ऊ बागा, बगीचे में घुसे। फल खाए सी तरु तोड़े लागा। फल खाते वक्त उन्होंने पेड़ों को तोड़ना शुरू कर दिया। अब वो वानर है, प्रकृति से सबसे करीब रहने वाले। आपको लगता है कि वे सिर्फ वृक्ष ऐसे ही तोड़ रहे होंगे? क्या उन्हें वृक्षों की कदर नहीं थी? कदर तो थी, पर उन्हें लीला करनी थी। उन्हें रावण को बुला भेजना था, इसलिए उन्होंने क्या किया, फल थोड़े थोड़े चखे, पर उन्हें फलों में कुछ स्वाद नहीं आया, और ऐसे बेस्वाद वाले फलों को लेकर वो क्या ही करेंगे। इस वजह से उन्होंने वृक्षों को तोड़ना शुरू कर दिया। रहे तहां बहु भट्ट रखवारे। रखवारे मतलब रक्षा करने वाले, भट्ट अर्थात राक्षस, बहु मतलब बहुत सारे। वहां पर बहुत सारे राक्षस रक्षा कर रहे थे।
कछु मारे सी कछु जाई पुकारे, कुछ तो वहां पेड़ों के नीचे दबकर मर गए, जो हनुमान जी ने उठा उठा के पेड़ फेंके थे ना उसके नीचे, और कुछ जोर जोर से पुकारने लगे कि कोई हमें बचा लो, कोई बंदर आ गया है, और रावण से पुकार करने लग गए। नाथ एक आवा कपि भारी, हे रावण कोई एक बहुत बड़ा कपि, बहुत भयंकर वानर घुस आया है। ते ही अशोक वाटिका उजारी, जिसने अशोक वाटिका उजाड़ दी है। खाए सी फल अरु बिटप अब उपारे, फल खाएं और वृक्षों को उखाड़ उखाड़ के फेंक रहा है। रक्षक मर्दी मर्दी माही डारे, और रखवालों को मसल मसल कर रख दिया है। अब ये लोग सब बहुत डर गए थे और रावण को पुकार रहे थे, और कुछ तो रावण के पास भी चले गए थे बुलाने के लिए। सुनी रावण पठे भटनाना, तिन ही देखी गरजेऊ हनुमाना। अब ये सुनकर रावण ने काफी सारे दूसरे योद्धा भी भेजे, और उन्हें देखकर हनुमान जी ने फिर से एक बहुत बड़ी गर्जना की। सब रजनीचर कपि संहारे, रजनीचर मतलब रात को जो निशाचर होता है ना, रात को घूमने वाले राक्षस, जितने भी राक्षस थे सभी को हनुमान जी ने मार दिया। गए पुकारत कछु अधमारे, और जो कुछ बच गए थे ना, अधमोए हो गए थे, वो वापस रावण को बोलने गए कि ये जो हनुमान है या ये जो बंदर है वो अत्यंत भारी है भाई, बहुत बलशाली है, हम नहीं कर पा रहे कुछ भी। पुनि पठे उते हूं अच्छ कुमारा, अब फिर रावण ने क्या करा, अक्षय कुमार को भेजा। चला संगले सुभट अपारा, और बहुत बड़े बड़े योद्धाओं की अपार सेना लेकर एक वानर को मारने के लिए जाते हैं। आवत देखी बिटप तही तरजा, अब इन लोगों को आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा। ताहि निपाती महाधुनी गर्जा, और उसे मारकर बहुत जोर से गर्जना की। किसे मार दिया? अक्षय कुमार को एक पेड़ से ही हनुमान जी ने मार दिया, पूरी सेना ही समाप्त कर दी। दोहा नंबर 18। कछु मारेसी कछु मर देसी, कछु मिलिएसी धरी धूरी, मतलब कुछ लोगों को तो मार डाला, कुछ लोगों को मसल दिया, और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया, धूल चटा दी लोगों को। कछु पुनि जाई पुकारे प्रभु मरकट बल भूरी, और कुछ ने फिर से जाकर रावण से पुकार की कि ये जो वानर है वो अत्यंत बलशाली है, हम कुछ नहीं कर पा रहे। सुनी सुत बध लंकेश रिसाना, अब लंकेश ने सुना कि उसका सूत अर्थात पुत्र वो मारा गया है, अक्षय कुमार को मार दिया था हनुमान जी ने। पठे ऐसी मेघनाद बलवाना, और उन्होंने मेघनाद को बुलावा भेजा। मारसी जनी सुत बांधे सुताही, उसे मारना नहीं बांध कर ले आना। देखे कपि ही कहाँ कराही, मैं भी तो देखूं ये बंदर कहां से आ गया मेरी लंका में, उसे मारना नहीं बांध के ले आना। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, इंद्रजित सभी जानते हैं भयंकर योद्धा था वो, जिसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती है। बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा, उसने भी सुना कि अक्षय कुमार को मार डाला गया है और वो अत्यंत क्रोधित हो जाता है। कपि देखा दारुण भट आवा, अब यहाँ पर हनुमान जी, कपि देखा हनुमान जी ने देखा, दारुण भट आवा कि अब भयानक योद्धा आ पहुंचा है। कट कटाई गर्जा अरुधावा, और तब वे कट कटाकर गरजे और सामने दौड़े, मेघनाथ से छुपे नहीं, सामने दौड़ के गए, कह रहे तू क्या योद्धा है, मैं आता हूं, देख लेते हैं हम। अति विशाल तरु एक उपारा, और वहां पर एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष था ना, उसको उठाया। बीरथ किन्ह लंकेश कुमारा, बीरथ मतलब रथ के बिना कर दिया, पूरे रथ को ही तोड़ दिया हनुमान जी ने उनके, और इंद्रजीत को बिना रथ का कर दिया था। रहे महाभट्टा के संगा, और उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे ना, वो उनके साथ जो थे वो देखे जा रहे थे। गही गही कपि मर्दई निज अंगा, और हनुमान जी ने उन सभी को पकड़ पकड़ के अपने शरीर से घिस घिस के मसल दिया था।
तिन्ह ही निपाति ताहि सन बाजा। अब उन सबको मारकर फिर से वो मेघनाद से लड़ने लगे। भीरे जुगल मानहु गजराजा, और ऐसा लग रहा था जैसे दो गजराज साथ में एक साथ लड़ रहे हो। इंद्रजीत भी कोई छोटा मोटा योद्धा तो नहीं रहा होगा। मुट्ठी का मारी चढ़ा तरु जाई, वृक्ष के ऊपर चढ़कर एक जोर से मुक्का हनुमान जी ने उसको मार दिया। ताही एक क्षण मूर्छा आई, और तुरंत ही मेघनाद को मूर्छा आ गई थी। एक मुक्के में ही मेघनाद को चक्कर आ गए थे। इसका दूसरा अर्थ भी होता है, मुट्ठिका मारी चढ़ा तरु जाई, मतलब एक और अर्थ भी इसका हो सकता है कि मुक्का मारने के बाद वृक्ष पर हनुमान जी चढ़ गए और मेघनाद यहाँ पर मूर्छा खा के गिर गया। आप कैसे भी ले सकते हैं, ये एक प्रकार का युद्ध चल रहा है। उठी बहोरी किन हसी बहु माया, फिर उठकर उसने बहुत सारी माया की, क्योंकि इंद्रजीत माया में भी बहुत आगे था, बहुत ज्यादा। जीती न जाई प्रभंजन जाया, और तो भी वो हनुमान जी को जीत नहीं पाया। प्रभंजन अर्थात पवन के पुत्र, प्रभा अंजन, पवन के पुत्र को इंद्रजीत ये मेघनाद जीत नहीं पाया। तो मित्रों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिए। चैनल पसंद आता हो और रेगुलर लिसनर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये आप सबके आशीर्वाद ही है कि मैं सुंदरकांड का पाठ कर रही हूँ, और श्री राम जी की कृपा है जो मुझे इच्छा हुई कि मैं ये पाठ करूँ, इसका अर्थ समझूं और कोशिश करूं लोगों को समझाने की। जय श्री राम। धन्यवाद।